अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये करेंगे कि अब हम इसमें करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है 8x³ + 12x² + 6x + 1। एक्चुअल में ना अब आ रहा है एक न्यू फार्मूला। न्यू फार्मूला हमें क्या मिलता है? न्यू फार्मूला हमें ये मिलता है कि a + b का होल का क्यूब। अभी तक जो हम पढ़ते आए थे वो a + b का होल का स्क्वायर था। अब क्यूब वाला फार्मूला भी हमने पढ़ना है, वो होता है a का क्यूब + 3a² b। एक बार a का स्क्वायर, फिर अगली बार b का स्क्वायर, सेम वही रिपीट 3ab लिख के पहले a का स्क्वायर लेना और फिर b का स्क्वायर लेना, प्लस करके b का क्यूब। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसी बेस पर अब हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व होगा। अब इसमें सीन ये है कि जो a का क्यूब है, अब हमारे पास ना इस फॉर्म में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, हमने उसको पैक करना है इस फॉर्म में। ठीक हो गया। अब क्या है, अब हमारे पास है कि हमारे पास आया 8x का क्यूब, तो हमें क्यूब चाहिए। अब 8 किसका क्यूब होता है? अगर 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 8 बनाता है। तो अब हमारे पास आया कि ये क्यूब किसका पड़ा है? 2 का, और ये x का क्यूब तो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो 2x का क्यूब इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक हो गया। प्लस करके अब एंड वाला देख लेते हैं। b हमारे पास क्या है? आखिरी वाला जो है ना 1 का क्यूब करें, 1 का 1000 टाइम करें, पावर 1 ही रहता है। 1 का बेशक क्यूब कर ले, तो हम 1 का यहाँ क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इससे डिसाइड हो गया a हमारा जो है वो है 2x और b जो है हमारा वो है 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? 3 लिखकर a लिखना है। a हमारे पास है ये ब्रैकेट के अंदर वाला 2x का होल का हमने क्या लिख देना है? स्क्वायर, और b हमने लिखना है, b हमारे पास क्या था? ब्रैकेट के अंदर वाला 1। प्लस करके अब हमने इसमें ये करना है कि हमने b का स्क्वायर रख देना है 3, a वैसे ही रखना है। a हमारे पास क्या था? 2x था, और b भी हमने वैसे ही रख देना है, लेकिन यहाँ लेना है b का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए ना, तो अगर हम इसका स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 3 क्या होगा? 4 3 क्या होगा? 12, और यहाँ क्या पड़ा? x का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? 12x का स्क्वायर ना बन गया, और ये क्वेश्चन में पड़ा था। अब आगे देखते हैं। आगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 3 6 और 7x आ जाएगा। 6x 1 6x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारे पास 6x पड़ा नहीं है? तो ये एक्चुअल में हमने खोल के लिखा है इन दो वैल्यूज़ को। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? हमने बस जस्ट हमारा फार्मूले के मुताबिक ढल गया। अब हमने इसको पैक कर देना है इसमें। इस फॉर्म में हमें क्या चाहिए? a और b चाहिए, दोनों प्लस के साथ, और ब्रैकेट लगा के क्यूब। तो हमने क्या कर देना है? a लिया ब्रैकेट के अंदर वाला, और b लिया ब्रैकेट के अंदर वाला, और उसका होल का क्यूब कर दिया। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। इसका मतलब है कि इसको हम 3 बार भी लिख सकते हैं, मतलब कि 2x + 1, 2x + 1 और 2x + 1। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। हम इस तरह लिखें, लेकिन हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो है 4th पार्ट। उसमें ये है कि उसमें माइनस भी आ रहे हैं टर्म्स के साथ। बाकी जो पहला पार्ट था वो तो मैंने करवा दिया, बाकी जो 2 थे वो सारे थे प्लस में। ये आप 2 कर सकते हैं, जैसे ना वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब जो 4th वाला उसमें माइनस भी आ रहे हैं, तो मैं ये वाला क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। इस क्वेश्चन में ये सीन है कि सारा वही फार्मूला है, बस क्या होगा कि प्लस की जगह हम क्या डाल देंगे? माइनस। लेकिन आगे सीन ये है कि a का क्यूब आएगा। ठीक है, b के साथ तो आपने माइनस ही डालना है, b के क्यूब के साथ। ठीक है, दरमियान में अब जो 2 वैल्यूज़ थी, 3a² b और एक है 3ab का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे? आप फर्स्ट वन में माइनस डालेंगे, सेकंड वन में प्लस डालेंगे। ठीक है, तो आपने ये याद कर लेना फार्मूला। और अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम इसको हल करेंगे। अब हमारे पास क्यूब किस में पड़ा हुआ है? इसमें पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है, क्यूब। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को लेंगे। a को हम a का क्यूब लेट कर लेते हैं, a को b का क्यूब लेट कर लेते हैं। तो 8 जो है, मैंने लास्ट पार्ट में बता दिया कि 8 होता है 2 का क्यूब। तो ये 2 और साथ x का क्यूब पड़ा है, तो 2x का होल का क्यूब। b का डाल देते हैं। b हमारे पास क्या था? b हमारे पास अब पड़ा 125। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। अगर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 5y का होल का क्यूब लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? माइनस करके 3 a का स्क्वायर करते हैं। a हमारे पास ये पड़ा था, इसका कर दो स्क्वायर। b हमारे पास क्या है? b हमारे पास है ये जो लास्ट में पड़ा है ब्रैकेट के अंदर 5y। अब प्लस करके 3a करना है। a हमारे पास है फर्स्ट वाला,
और b हमारे पास क्या था 5y, 5y का इस बार स्क्वायर कर देना है। अगर हम देखें ना इसको बनाना शुरू करें तो ये बाकी दो टर्म्स बनेंगी, ठीक है। अब ये क्या करें कि 2 का स्क्वायर करें, 4 बनता है, 4 2 ज़ार 12, 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 ज़ार होता है 60, 60 बन गया। और ये साथ x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर और ये y पड़ा और साथ माइनस था तो ये डिट्टो कॉपी यही बन गई। अब हमने इसको करके देखा तो ये बना 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये 2 3 ज़ार होता है 6, ठीक है। तो 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 150 बन जाएगी और ये हो जाएगा x y का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको क्या कर देना, जस्ट हमने उठा के बंद कर देना इसमें a माइनस बी के होल के क्यूब में, तो a रखा 2x और माइनस करके b रखना है, b है ये वाला 5y, इसका होल का क्यूब कर देना। ये आंसर आ गया हमारा, दैट्स इट।